हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर। देखिए, आज हम लोग डीआई का लास्ट प्रश्न पढ़ेंगे, क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। इससे पहले ही हम लास्ट करना चाहते थे, लेकिन यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसलिए हमने इसको अंत में ले लिया कि नहीं ठीक है, आप इस क्वेश्चन का अध्ययन करिए, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। और निश्चित तौर पे आप वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। देखिए, यह जो तालिका दिखाई दे रही है उसमें किसी देश के, यानी किसी देश के किसी राज्य का, जैसे राज्य ए बी सी डी, ठीक, राज्य ए बी सी और डी के विभिन्न वर्षों यानी 1950 से लेकर 1990 में जो जनसंख्या का वितरण है या जो जनसंख्या उसको दर्शाया गया है। आप इस तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए ना। यानी 1950 से 1990 के बीच जो राज्य ए बी सी और डी के में जो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के वितरण को दिखाया गया है, आप इस सारणी का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन 1 पूछा गया, आइए क्वेश्चन 1 देखते हैं। बी राज्य में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हुई। ऑप्शन भी है, ऑप्शन ए है 1950 से 1960 के बीच, ऑप्शन बी है 1960 से 1970 के बीच, ऑप्शन सी है 1970 से 1980 के बीच, और ऑप्शन डी है 1980 से 1990 के बीच। देखिए प्रश्न क्या है कि बी राज्य में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हुई। ठीक ना, क्वेश्चन यही है कि बी राज्य, देखिए बी राज्य यही है, किस दशक में जनसंख्या की जो वृद्धि है सर्वाधिक हुई। अगर देखिए हम ऐसे कहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए 1950 और 60 दिया है ना, तो 1950 और 60 के बीच जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है, देखिए कितना हुई है। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में 1950 में कितना था, 50 था, लेकिन 60 में कितना हो गया, 48, यानी यहां 2 की कमी हो गई ना, -2 कर लीजिए। ठीक, फिर देखिए प्लस, अब 1900, देखिए 1950 में 48 था, लेकिन यहाँ 1900 जो है 60 में कितना हो गया, 58, यानी 10 की वृद्धि हो गई, तो +10, यानी कितने की वृद्धि हो गई, तो 8 की क्या हुई, वृद्धि हुई ना। ठीक है, लेकिन हमसे पूछ रहा है सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई। अब आ जाइए 1960 से 1970 के बीच। देखिए 1960 में यहाँ देखिए राज्य बी में ग्रामीण क्षेत्र में जो जनसंख्या का वितरण था 48 था, इसमें 54 हो गया ना। कितने का अंतर हो गया, 6 का, यानी 1960 से 1970 के बीच यही। अब देखिए कितने का, ग्रामीण क्षेत्र में कितना हुआ, 48 से 54 हो गया, यानी 2 50 और 4 54, 6 की वृद्धि हुई प्लस। अब यहां आ जाइए, देखिए यहां शहरी क्षेत्र में देखिए 1960 में कितना था, 58, जबकि यहां कितना हो गया, 62, यानी कि 4 की वृद्धि हो गई, तो +4, यानी 6 और 4 कितना हो गया, 10। आ जाइए 1970-80 में, 1970 से 1980 में, यहां देखिए अब 1970 से 1980 में, देखिए यहां से 1970 में कितना था, 54, जबकि 52 हो गया, यानी 2 की कमी हो गई ना, 2 की कमी प्लस। ठीक, 54 से 52 हो गया, 2 की कमी हो गई। अब देखिए यहाँ 62 से 64 हुआ, यानी 2 की वृद्धि तो हुई,
तो 2 में से 2 घटा लीजिए, अर्थात 0 की वृद्धि हुई ना। यहाँ देखिए वृद्धि हुआ था 10 की वृद्धि, यहाँ कुछ भी वृद्धि नहीं हुआ। अब देखिए 1980 से 90 के बीच, 1980 से 1990 के बीच देख लेते हैं कितना हुआ। 1980 में बी राज्य में कितनी जनसंख्या, 52, जबकि इसमें भी 52। देखिए ये 64 और ये 66, यानी कि इसमें तो कुछ भी वृद्धि ना हुई, इसमें 2 की वृद्धि हुई ना, यानी 0 + 2 बराबर 2 की वृद्धि हुई। तो सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष में हुई है? देखिए 1960 से 1970 के बीच सर्वाधिक वृद्धि कितने की हुई है? 10 की ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1960 से 1970 के बीच जनसंख्या में क्या हुआ है? जो बी राज्य है उसकी जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है 1960 से 1970 के बीच। देखिए यहाँ से 4 की वृद्धि हो गई, यहाँ 6 की वृद्धि हुई, 2 इधर और 4 इधर, 6 की वृद्धि हुई। यहाँ देखिए 4 की वृद्धि हुई, यानी 6 4 10 की वृद्धि हो गई ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप निश्चित तौर पे वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न, जनसंख्या पर प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो आप निश्चित अगर पढ़े हैं तो प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सॉरी दोस्तों, ए राज्य के शहरी क्षेत्र में, ए राज्य के शहरी क्षेत्र में किस दशक में जनसंख्या में, किस दशक में जनसंख्या में किस दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक थी? प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक थी। ठीक, ऑप्शन है 1950-60 में, ऑप्शन बी 1960-70 में, ऑप्शन सी 1970-80 में, ऑप्शन डी 1980-90 में। देखिए प्रश्न क्या है? ए राज्य के शहरी क्षेत्र में किस दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक हुई है ना। चलिए देखते हैं, ए राज्य के किस क्षेत्र में? शहरी राज्य में ना। देखिए 1950 से 60 में आइए, तो देखिए 1950-60 में कितनी जनसंख्या थी? 44 थी। जब 1950 में 44 थी, 1960 में भी 44 हुई, तो यानी 1950 से 1960 में कितने की वृद्धि हुई? 0% की वृद्धि हुई ना, क्योंकि 44 थी और 44 रह गई, तो वृद्धि तो कुछ नहीं हुई। अब देखिए 60-70 में देख लेते हैं, 60 में कितना था? देखिए 60 में 44 थी, जबकि 70 में 48 थी। कितने की वृद्धि हुई? तो कहिएगा 4 की वृद्धि हुई ना। तो 4 की वृद्धि हुई, 4 गुणे कितना, परसेंटेज में बदलना है तो 100, यानी प्रतिशत वृद्धि हमें निकालना है ना। तो 4 गुणे 100 बटा में किसके आधार पे? देखिए 44 से 48 हो गया, यानी 44 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 11 चौक 44, 11 बार में कटेगा, 11 9 99, कितना बचा? 1 बचा। देखिए फिर से भाग दे लीजिए, 100 भागे 11, 11 9 99, बचेगा 1, यानी दशमलव बढ़ाएंगे। सही, देखिए दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तब एक 0 बढ़ेगा, यानी 9.09% के आसपास की वृद्धि हो सकती है ना। अब आ जाइए अगले में। देखिए अब 1970 से 80 में देख लेते हैं कितने की वृद्धि हुई। 1970 से 80 में देखिए 55 से कितना हो गया? 54 हो गया ना। देखिए 1970 से 80,
1970 से 80 शहरी क्षेत्र में देखना है, 48 से 55 हो गया, यानी 48 से 55 हो गया तो कितने का, 5 और 2 7 की वृद्धि हो गई। तो प्रतिशत वृद्धि हमें निकालना है ना, कितने की वृद्धि हुई, 7 की वृद्धि हुई, गुणे 100% में बदलना है। किसके आधार पे, देखिए 48 से 55 हुआ था, यानी 48 की भाग कर देंगे ना, तो आपका हो गया कितना, 7 6 42, नहीं कटेगा, चलिए मत कटे, 700 में भाग कर देना है किसकी, 48 की, सही, भाग कर लीजिए, कितना, देखिए कितना बार जाएगा, 4 आपका हो जाएगा 48 दूना 1 बार जाएगा ना, 48 हो गया, सही। अब देखिए कितना बचेगा, यानी कि यहाँ से 2 बच गया, यहाँ से कितना बच गया, 3 बच गया, फिर 0, ठीक। देखिए 4 वाटे 32, ठीक, अधिक हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 7 बार जा सकता है ना, 7 चौक 28 को 8 हासिल लगा दो, 7 चौक 28 और 2 30, ठीक, यानी कि कितना हो गया, फिर 2 बचा, यहाँ 1 बचा, 1 खत्म हो गया, यानी दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 हो सकता है ना। अब देखिए कितना बार जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जा सकता है, ठीक। 8 दूनी 16 को 6 हासिल लगाए और 4 दूनी 8 1 9, ठीक, कितना बच गया, 4 और यहाँ से बच जाएगा 3, यानी कि हम ऐसे ही भाग देते रहें तो 17.2% की वृद्धि दिखा रहा है ना, यानी कि कितना हो गया, 17.2% की वृद्धि हो सकती है, सही। अब आ जाइए अगले में चलते हैं। अब देखिए दिखा रहा है कि 1980 से 90 के बीच, 1980 में 55 से कितना हो गया, 58 हो गया, यानी कितने की वृद्धि हुई, तो 3 की वृद्धि हुई। तो प्रतिशत वृद्धि अगर निकालना होगा तो हम क्या कहेंगे, 3 गुणे 100 बटा में कितना, देखिए 3 गुणे 100 बटा में कितना, तो 55, यही होगा, यानी 300 भागे 55, यही होगा ना। देखिए 300 में 55 की अगर हम भाग कर दें, 300 भागे 55, सही, तो 300 भागे अगर हम कितना कर दें, 55 कर देते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो गया, 55 छक 5 बार जाएगा ना, 5 5 25 को 5 हासिल लगा दो, 5 5 25 2 27, सही। अब देखिए कितना बच गया, तो यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ कितना बचा, यानी कि यहाँ 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ कट गया, 25 हो गया, यानी दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इसका मान आया, जो इसमें वृद्धि हो सकती है, यानी 300 बटे 55 बराबर कितना आएगा, 5 दशमलव कुछ आ सकता है ना, जबकि यहाँ 17.2 आया, यहाँ 9.09 आया है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में दिखाई दे रही है, तो हम कह सकते हैं 1970 से 80 के बीच ना, 1970 से 80 के बीच की यही वृद्धि है। 1970 से 80 के दशक में जो वृद्धि हुई है, 7 की वृद्धि हुई। देखिए 1970 में 54 कितना था, 48 था, जबकि 80 में कितना हो गया, 48 से 55 हो गया, तो 7 की वृद्धि हुई थी, अर्थात सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है, वृद्धि प्रतिशत, तो 1970 से 80 के बीच हुआ है ना। ऐसे भी आप देखेंगे वृद्धि अधिक दिखाई दे रहा तो हो सकता है, लेकिन कभी कभी गलत हो जाता है, तो आप निश्चित तौर पे इसे हल करके ही देख लें तो अच्छा रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वर्ष 1990 में राज्य सी की वर्ष 1990 में राज्य सी की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है।
लगभग कितना प्रतिशत है, यही पूछ रहा है ना। ऑप्शन है ए जो दिया गया 81%, ऑप्शन बी जो दिया गया 22%, ऑप्शन सी दिया गया 19% और ऑप्शन डी दिया गया 23%। चलिए देखते हैं ए बी सी या डी कौन सा होगा। प्रश्न देखिए, वर्ष 1990 में राज्य सी की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। आ जाइए 1990 में किसमें, राज्य सी में चलना है यही। अब जो यहां देखिए शहरी जो जनसंख्या है ग्रामीण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है ना, शहरी जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, तो आ जाइए हम लगा लेते हैं। देखिए 1990 में जो ग्रामीण जनसंख्या रही है वह कितना है, कितना है ग्रामीण जनसंख्या कितना है, तो हम कह सकते हैं 70 है। जबकि शहरी जनसंख्या कितना है, शहरी जनसंख्या कितना है 1990 में देखिए शहर सी की शहरी जनसंख्या जो है 57 है ना। अब यह 57 70 का कितना प्रतिशत, अधिक नहीं पूछ रहा है, कितना प्रतिशत पूछ रहा है ना। तो यानी कि प्रतिशत में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा, यानी देखिए 1990 में राज्य सी की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, तो देखिए है तो 57 बटे कितना 70 गुणे कितना 100, सही। अब देखिए यहां से अगर हम कहें 0 से 0 कट जाएगा तो हो जाएगा कितना 570 में कितने की भाग कर देना है 7 की ना। देखिए कितना हो गया 7 वाठे 56, कितना बच गया 1 और 0, 7 एकम 7, कितना बच गया 3, यानी दशमलव बढ़ाएंगे तो 0, 7 चौक कितना 28, फिर 2 यानी 0, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी कि 81.42%। लेकिन यहाँ केवल 81% दिया है तो लगभग कितना हो जाएगा 81% हो जाएगा ना, 81.42% आ रहा है। लेकिन हालांकि हमको कितना 81.42% आ रहा है, लेकिन हमको 81.42% नहीं दिखाना है, मतलब लगभग में दिखाया है तो कितना हो जाएगा 81% हो जाएगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप निश्चित तौर पे वीडियो को अंत तक देखिए ताकि जो प्रश्न हैं उनको हम बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, (1970) में राज्य डी 1970 में राज्य डी की शहरी जनसंख्या किसकी, राज्य डी की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम है, उसकी ग्रामीण जनसंख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम है ना। देखिए यही क्वेश्चन है कि 1970 में राज्य डी की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम है। ऑप्शन भी है, ऑप्शन ए है 42%, ऑप्शन बी है 26%, ऑप्शन सी है 70%, ऑप्शन डी है 41%। देखिए ए बी सी या डी कौन सा होगा। देखिए 1970 में राज्य डी की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम है ना। आ जाइए 1970 में कौन सा डी, 1970 में कौन सा डी। देखिए
कितना कम है, यानी जो शहरी जनसंख्या है ग्रामीण जनसंख्या से कितना प्रतिशत कम है ना। तो देखिए 1970 में जो ग्रामीण जनसंख्या है 1970 में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो आप कह सकते हैं 63 है, जबकि शहरी जनसंख्या कितनी है, तो जो शहरी जनसंख्या है वह कितना है 37 है। कितना कम है ग्रामीण जनसंख्या से शहरी जनसंख्या, यानी शहरी जनसंख्या कितनी कम है, तो घटा लीजिए, 13 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, 7 6 13, और यह कितना बच गया, देखिए यहाँ से बचा 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, अरे 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा 26, यानी कितने प्रतिशत कम बराबर हम निकाल सकते हैं, कितना 26 की कमी है, परसेंट में निकालना है तो 100 बटा में कितना, किसके आधार पे, तो 63 के आधार पे निकालना है, इसलिए 63 को हम 63 से भाग कर देंगे, यानी कितना हो गया 2600 भागे कितना 63। चलिए भाग कर लेते हैं, 6 चौक को 24, 6 5 30, यानी 4 बार जाएगा, 6 चौक को 24 ना, देखिए 3 चौक को 12 को 2, 6 चौक को 24 और 2 कितना हो 24 और 1 कितना हो जाएगा 25। ठीक, देखिए यहाँ 8 बच गया, यहाँ कितना बचेगा 5 में से 5 जाएगा खत्म 0 80। ठीक है, एक बार फिर जाएगा तो हो जाएगा 63, कितना बच जाएगा 7 और 1 17 बच जाएगा ना, क्योंकि 7 में से 6 जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब दशमलव बढ़ाइएगा तो 0 बढ़ेगा, देखिए 6 3 18 ज़्यादा हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं 2 बार जाएगा ना, देखिए 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12 6 दूनी के 12 ना, कितना बच गया, देखिए यहाँ से बचेगा 4 और यहाँ से कितना बचेगा 7 में से 2 जाएगा, और कितना 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4 44, फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 6 चौक को 24, 6 5 30, 6 चला के 36, 6 7 42, 7 बार जा सकता है ना, 7 3 के 21 को 1, 7 6 42, 2 44 अधिक हो जाएगा, यानी 6 बार जाएगा ना, 41.26 होगा, जो किसके आसपास है 42 के कि 26 के कि 70 के कि 41 के, तो हम कह सकते हैं कि अगर यह 50 से अधिक होता तो 42 के आसपास जाता, लेकिन 50 से कम है इसलिए कितना कहेंगे 41% ना, यानी कि 1970 में राज्य डी की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम है, तो 41% कम है ना। आ जाइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1960 में राज्य ए की शहरी जनसंख्या, 1960 में राज्य ए की शहरी जनसंख्या उसकी कुल जनसंख्या का, उसकी कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत था, ऑप्शन है ए है 47%, बी है 21.3%, सी है 74%, डी है 57%। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। देखिए क्वेश्चन दिया गया 1960 में, यानी 1960 में ना एक ही शहरी जनसंख्या उसकी कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत था। अब देखिए 1960 में एक ही शहरी जनसंख्या कितनी है, तो देखिए 1960 में एक ही शहरी जनसंख्या कितना है
देखिए 1960 में एक ही शहरी जनसंख्या कितना है, 44 है, जबकि कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या कितनी है, देखिए 50 और 44 कितना हो जाएगा, 94। कुल जनसंख्या जो है 94 है। अब कह रहा 1960 में राज्य एक ही शहरी जनसंख्या उसकी कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, यानी प्रतिशत निकालना हो तो देखिए वो जो 44 है 94 का कितना प्रतिशत, तो 44 गुणे 100 बटा में कितना 94 ना, देखिए 2 से तो कट जाएगा, 22 दूनी 44, यह भी 2 से कटेगा, 2 चौक को 8, 2 साते 14, 47, अब नहीं कटेगा ना, 7 4 11 नहीं कटेगा। देखिए अर्थात कितना हो गया, हम कह सकते हैं कि 2200 कितना 2200 बटे कितना 47, ठीक है। 2200 में 47 की भाग कर लेते हैं, देखिए 2200 भागे 47, ठीक, करिए भाग, कितना बार जाएगा, 7 चौक 28, 4 बार तो नहीं जा सकता ना, 2200 सही है, 47 सही है। देखिए सॉरी कितना हो जाएगा, 4 चौक को 16, जबकि 4 5 20, ठीक, तो कितना बार ले जाए, 5 बार, देखते हैं 5 बार ले जाके ना, देखिए 5 चौक को 20, 7 5 35, 5 चौक को 20 और 3 23, यानी 4 बार ही जाएगा ना। चलिए 4 बार लीजिए, 7 चौक 28 को 8, 4 चौक को 16 और 2 18, यही होगा। देखिए यहाँ 8 में 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2, ठीक। अब देखिए यहाँ कितना बचा, 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ 1 में से 1 गया तो ख़त्म, ठीक, फिर 0 उतर जाएगा। अब देखिए कितने बार, 7 चौक 28 यानी 7 बार जा सकता है, 7 साते 49 को 9 हासिल लगा 4 ना, 7 चौक 28 और 4 32, अधिक हो गया, यानी कितना बार जाएगा, 6 बार ही जाएगा, सही है। 6 साते 42 को 2 हासिल लगा 4, फिर 6 चौक को 24 और 4 28, फिर घटाइए, देखिए यहाँ 8 बच जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा, 8 बच गया, यहाँ 11 में से 8 जाएगा 3 बच जाएगा, फिर 0 ना, यह तो खत्म हो गया, यानी कि दशमलव, फिर देखिए कितना आ गया, 282 आया है, तो अभी जा सकता है अधिक बार, भाग करिए, देखिए 8 चौक को 32, 4 9 36, यानी 8 बार जा सकता है ना, 8 साते 56 को 6 हासिल लगा 5, फिर कितना 8 चौक को 32 और 5 कितना हो गया 37, 4 बच गया, खत्म यहाँ से, सही, यानी कि लगभग में 46.8, फिर इसके बाद अगर हम करें तो आपका 0.1 के आसपास आ सकता है ना, 46.8 आ सकता है। चलिए अब देखिए 46.8 किसके आसपास है, तो आप कह सकते हैं 46.8, चूंकि यह 0.5 से अधिक है इसलिए किसके आसपास है, 47 के आसपास है, यानी कि लगभग में कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो आपका जो हो जाएगा 47% के आसपास हो जाएगा ना, यानी कि 1960 में राज्य एक ही शहरी जनसंख्या उसकी कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, तो 47% है। आज के लिए इतना ही, और अगले पार्ट में हम लोग अब घनमूल और घन और घनमूल निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।